डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग आ गए एबायोटिक फैक्टर पे। एबायोटिक फैक्टर में हम लोग को 4 चीज़ें पढ़नी है: टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। ये शॉर्टेस्ट एक वीडियो है। टेम्परेचर के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, टेम्परेचर खास करके वेरिएशन के बारे में। कहता है कि टेम्परेचर मोस्ट रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। मतलब सबसे ज्यादा रेलिवेंट यही है, यही डिसाइड करेगा, यही टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, टेम्परेचर टॉलरेंस कैपेसिटी डिसाइड करता है किसी ऑर्गेनिज्म का कि वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में सरवाइव कर सकता है। ओके, तो ये टेम्परेचर बहुत बड़ा रेलिवेंट फैक्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें इस टेम्परेचर वेरिएशन की, तो सब जगह एक जैसा नहीं रहता। अगर हम बात करें कि नहीं पोलर रीजन टू ट्रॉपिकल रीजन, तो पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा होता है। पोलर रीजन से मतलब जो अपने मतलब क्या उसको बोलते हैं, पोलर रीजन की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। माउंटेन से, प्लेन एरिया से माउंटेन की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर घटता जाएगा। कहता है कि इन्वायरमेंट के डिफरेंट लेयर के नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसमें टेम्परेचर कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैं अभी आपको एक प्रॉपर रूप से ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक में आपको सब कुछ रहेगा, ठीक है, वो ट्रिक में आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। कहता है कि टेम्परेचर के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखिए, टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। सीजनल आपको पता है, सीजन का क्रिएशन ही होता है टेम्परेचर वेरिएशन का। लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन बताए थे। डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर घटता जाएगा। फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप। ठीक है, प्लेन से माउंटेन की तरफ जाए तब भी टेम्परेचर घटेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तब भी टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, अब देखिए, कहता है सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया। पोलर एरिया में क्या है, जीरो से भी नीचे है, -10, -20, -50, -80, मतलब -60 तक जनरली जाता है। तो कहता है सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड टू मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। ठीक है, यानी कि समर सीजन में ट्रॉपिकल डेजर्ट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा जाता है। और इधर, ठीक है, पोलर एरिया में, सब पोलर एरिया में कहता है ये क्या होता है, पोलर एरिया में कहता है ये सब जीरो लेवल, यानी कि जीरो से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट। कहता है कुछ तो ऐसे हैबिटेट है, थर्मल स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं, समुद्र के नीचे जो तलहटी होती है उसके नीचे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां से एकदम गर्म झरना, ये गर्म मतलब पानी का सोर्सेज होता है। तो कहता है देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट, यानी कि थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ओके, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, एकदम समुद्र की गहराई में, वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए, बहुत सारे ऐसे हैं। अब देखिए, जनरल नॉलेज की बात है। अब देखिए कि टेम्परेचर पे प्लांट का उगना या प्लांट का मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टिकुलर टाइप के प्लांट का या एनिमल का, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे अफेक्टेड होता है। कहते हैं जनरल नॉलेज की बात है कि टेम्परेट कंट्री है कनाडा, जर्मनी, वहां पे मैंगो का ट्री नहीं होता। ठीक है, मैंगो का ट्री वहां पे नहीं पाया जाता। ठीक है, वहां पे मैंगो का ट्री नहीं होता। मैंगो ट्री नॉट इन कनाडा एंड जर्मनी, टेम्परेट कंट्री में मैंगो ट्री नहीं होता।
फिर कहता है स्नो लियोपार्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। स्नो लियोपार्ड, ठीक है, लियोपार्डिस उसका नाम है, ठीक है, पैंथेरा लियोपार्डिस। कहते हैं वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं है, टेम्परेचर के कारण उसको सूट नहीं करता। फिर कहता है टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन। समुद्र के ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से आगे, ठीक है, ये नहीं पाया जाता, टूना फिश को कैच नहीं किया जा सकता, मिलता ही नहीं, ठीक है। फिर अब देखिए, कहता है ये तो एक जनरल बात हो गई, टेम्परेचर वेरिएशन की बात हो गई, और टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है, मतलब कहाँ कौन पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये सबका कंक्लूजन एक लाइन में एनसीईआरटी में दिया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो क्या होता है, कहता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड यही करता है कौन, थर्मल टॉलरेंस, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो टर्म है आपको। मान लीजिए कुछ एनिमल ऐसा है जो बहुत बड़ा रेंज, टेम्परेचर टॉलरेशन का बहुत बड़ा रेंज वो क्या करता है, मेंटेन करता है। टेम्परेचर टॉलरेशन का बहुत बड़ा रेंज मेंटेन करता है, यानी कि जो लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। यानी दोज एनिमल व्हिच कैन सर्वाइव इन ए लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन रेंज इज नोन एज यूरीथर्मल। यूरी का मतलब होता है लार्ज, स्टीनो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि which survive in large temperature variation zone, ठीक है जी। लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन जोन इज नोन एज यूरीथर्मल। और इसमें आप क्या बोलिएगा, जो स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन जोन में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखने के लिए याद रखिएगा स्मॉल और एस्टीनो का एस, एस्टीनो स्मॉल रीजन में, यानी कि जो स्मॉल रेंज रीजन कहते हैं, स्मॉल चेंजेस को ही बर्दाश्त कर पाए, जो बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव ना करे, बहुत ज्यादा में भी सर्वाइव ना करे, जिसका टेम्परेचर टॉलरेशन रेंज क्या हो, बहुत कम हो, उसको बोलते हैं स्टीनोथर्मल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो ये था। अब देखिए, अब पार्टिकुलरली अपने बॉडी के बारे में जानते हैं। कहते हैं ये मैं आपको मिटाता हूं, फिर बॉडी के बारे में जानेंगे, फिर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मैं मिटाता हूं, आप लिख लीजिए। अब देखिए क्या है, कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ये जो टेम्परेचर है ना, हमारे आपके बॉडी में भी बहुत ज्यादा असर करता है। फिजियोलॉजिकली टेम्परेचर का असर क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आवर बीएमआर। बताइए, ये जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म जब आता है, मेटाबॉलिक रेट, इसमें क्या छुपा हुआ है, मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म के लिए पूछेगा कोई कि सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल बताइए, तो आपको कहना है एंजाइम। क्या रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम, ठीक है। और ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपने पढ़ा है, ठीक है, एंजाइम्स ऑलवेज एक्ट ऑन ए particular range of temperature called optimum temperature। अब आप समझिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से
यानी कि रेंज से कम हो, लेस हो, या रेंज से ज्यादा हो। तो बताइए एंजाइम बिकम डीनेचर्ड। और बताइए एंजाइम अगर डीनेचर्ड होगा, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, एंजाइम डीनेचर्ड होगा तो बताइए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्टॉप। और बताइए क्या होगा जी, ठीक है, डेथ तक हो सकता है, ठीक है, इवन डेथ अकर्स। अब बताइए कितना बड़ा वैल्यू है किसका, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का कितना बहुत बड़ा वैल्यू है। आपको पता है कि टेम्परेचर यानी कि ये टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हमारे बॉडी का, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हमारे बॉडी का कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को कंट्रोल करता है। तो आप समझिए, ठीक है, कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला हमारे आपके पास ऑर्गन है, इसलिए हम लोग क्या है, अच्छा अगर टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम लोग हैं क्या, ठीक है, अगर टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम लोग क्या है, होम्योथर्मिक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पाइकिलोथर्मिक, ये भी पॉइंट जानिए, पाइकिलोथर्मिक। तो पाइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसके बॉडी का इन विच बॉडी टेम्परेचर इज नॉट फिक्स्ड, और इसमें क्या कहेगा, इन विच बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसमें बॉडी टेम्परेचर इज नॉट फिक्स्ड, फ्लक्चुएट with external temperature, ठीक है। इसमें क्या कहिएगा, ऑलवेज फिक्स्ड, नेवर फ्लक्चुएट विद एक्सटर्नल टेम्परेचर। होम्योथर्मिक का दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वार्म ब्लडेड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक और नाम पढ़ा होगा इंडोथर्मिक, एक और नाम पढ़ा होगा इक्टोथर्मिक, ठीक है जी। तो ये भी आपका क्लियर है। अब आइए एक और चीज हम लोग देखें, ठीक है, कैटेगरी टेम्परेचर आप समझ गए होंगे। अब आइए अब देखिए क्या है कि आपका एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिफिकेशन आपको होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टडी ऑफ, ठीक है, एनी मास बाय डिवाइडिंग देम into different layer, This is soil stratification होगा, फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन होगा, सी स्ट्रेटिफिकेशन होगा। उसी तरह कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, देखेंगे वाटर वाले में भी देखेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर जो है ना, इसमें लेयर है ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है जी। अब देखिए
यहाँ पे हमें बताना है टेम्परेचर वेरिएशन, किस में टेम्परेचर कम होगा नीचे से ऊपर जाने में, किस में ज्यादा होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यूनिक ट्रिक है, ठीक है। कहता है एक ट्रिक है, तेरे सहारे, हिंदी में लिख देते हैं, मैं थी। देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये स्ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर के लेयर है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीजों को, किसी भी जैसे सी इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, किसी को भी डिफरेंट लेयर में बांट के पढ़ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो वाटर वाले पोर्शन में भी आएगा, जब वाटर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 लेयर है, 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे याद किया जाए, तेरे सहारे मैं थी, आए और चले गए। चले गए मतलब एग्जिट कर गए, यानी कि मतलब चले गए, यानी कि चले गए किस रास्ते से जाते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए तेरे यानी कि ट्रोपोस्फीयर, सहारे स्ट्रेटोस्फीयर, मैं थी, थर्मोस्फीयर, ये है आपका थर्मोस्फीयर, THER, थर्मोस्फीयर, आयनो, आए और चले गए, एग्जिट करके चले गए। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले, ये जो आपका है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें आपका ओजोन लेयर, आपको पता ही है इसमें क्या है, ओजोन लेयर है, इसमें ओजोन लेयर है। तो जैसे अपना लोग अभी क्या है, अभी ट्रोपोस्फीयर का अपना लोग है, अपना जस्ट ऊपर वाला एनवायरमेंट जो है ट्रोपोस्फीयर है। तो ये ट्रोपोस्फीयर में आप ऊंचाई पे बढ़ते जाइए, आपको क्या होगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। देखिए जहां टेम्परेचर कम होगा नीचे का एरो देंगे, यानी इस लेयर में नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें फिर टेम्परेचर कम होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें कम होगा, और इसमें बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखिए ट्रोपोस्फीयर नीचे से ऊपर जाने में, हाई एल्टीट्यूड जाने में क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। आप पहाड़ों पे चलते जाते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर घटता चला जाता है। या ऐसे भी किसी ऊंचाई जगह पे हिल स्टेशन पे जाते हैं, ऊंचा बढ़ते चले जाते हैं, टेम्परेचर घटता चला जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर मीजोस्फीयर में जाके टेम्परेचर फिर वैसे ही होगा, ऊपर बढ़िएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। थर्मोस्फीयर में देखिए बढ़ेगा, तभी तो नाम है थर्मो मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे बढ़ेगा। फिर आयनोस्फीयर में घटेगा और एक्सोस्फीयर में बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद तो आप अपने स्पेस से निकल के कहाँ चले जाते हैं, सूरज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो घटना बढ़ना जो है ये चलता रहता है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन का सबसे अच्छा ट्रिक टेक्निक है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। सबसे अच्छा ट्रिक टेक्निक है एटमॉस्फेयर में, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, तेरे सहारे मैं थी, जिंदगी में आए और चले गए। तो ऐसे करके ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और क्या मैंने बोला है, ये एरो का मतलब इस लेयर में नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, इस लेयर में जाएंगे तो बढ़ेगा, इसमें फिर घटेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें घटेगा, इसमें बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आपका जो है वो है वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में, 2 वीडियो में हम लोग, एक में पढ़ेंगे, ठीक है, ये लाइट के बारे में, एक में सॉइल के बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।